कृष्णाय राधिकाय तदान्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र के चरणों में पतित पावन भगवान निताय गौर के आश्रय लेकर परम प्रिय भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला और महिमा नरसिंहदेव की रक्षा से प्रभुपाद की कृपा से आज 8वें दिन भी हम सबको श्रवण करने वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब श्रद्धा से पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। पुनः मंदिर के मैनेजमेंट का और साउंड सिस्टम वालों की सेवा करने वालों का, हरे कृष्णा टीवी जो इस सत्संग को आगे विश्व में प्रसार करने का कार्य करेगी, उसके लिए ऋषि कुमार जी 8 दिन से सेवा में लगे हैं। और विशेष रूप से दामोदर जी की ये प्रेरणा थी कि शशि देवी की स्मृति में भागवत का ये सत्संग जगन्नाथ जी के चरणों में और शरण में आयोजन किया जाए। सुखपूर्वक 7 दिन का सत्संग पूर्णाहुति पे पहुंचा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत है। 3 साल 4 महीने भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे, वहां मधुर बाल लीलाओं के द्वारा अपने वात्सल्य प्रेम के भक्त नंद, यशोदा, उपनंद, सुनंद और दूसरे जो भी बड़े गोप गोपियां हैं उनको आनंद दिया।
दामोदर लीला के अंतर्गत दो नल कुबेर और मणिगिरी जो कुबेर के पुत्र थे, जिनको नारद ने श्राप दिया था क्योंकि नंगे नहा रहे थे और वो भी गंगा में, तो वो वृक्ष बने थे और उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने बंधे हुए दामोदर लीला में किया। तो सारे गोपों ने बहुत बड़ी मीटिंग की और नंद बाबा और सारे बड़े उपनंद आदि कहने लगे कि गोकुल में हमारे बालक को बहुत से असुरों से संकट आया है, हमारे इस गोपाल की सुरक्षा के लिए हम अब ये गोकुल को छोड़ देंगे। एक बालक श्री कृष्ण की प्रेम के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना गोकुल का सारा महल, खेत, घर सब छोड़ दिया। सिर्फ गैया चंद संपत्ति जो साथ जा सकती थी वो ले ली और लेके जमुना पार करके और वृंदावन की तरफ आए। जहां आप हाईवे से मुड़ के वृंदावन जाते हैं उस जगह का नाम है छत्तीकरा। वो छत्तीकरा नाम इसलिए है कि वहां छकड़े खड़े किए थे बैलगाड़ी और वहीं नंद बाबा रहे थे। गोवर्धन से लेके वृंदावन के बीच में इस क्षेत्र में 3.5 साल तक जा रहे। और जब ये यात्रा बैलगाड़ियों की आ रही थी तो छोटे 3.5 साल के कृष्ण बलराम अपनी माताओं के गोद में बैठे थे, रोहिणी और यशोदा के। तो पूछते हैं कृष्ण ये कौन सा पेड़ है माँ, इस पेड़ को दाढ़ी क्यों है? वो वट वृक्ष को देखा, नीचे उसके आते हैं ये जटांग वाले योगी तपस्या कर रहे हैं क्या? ऐसे माताओं से प्रश्न पूछते पूछते पूछा कि वो सामने नाच रहा है वो कौन है? बोला वो मोर है। अच्छा भैया वो क्या है? बोला वो मोरनी है। ये क्या लगती है? बोला मोर की पत्नी है। बोला वो कौन है? गाय है। अच्छा वो बैल है। ये क्या है? तो बैल की पत्नी गाय है। वो क्या है? हिरणी है। वो हिरण है। अच्छा ये क्या करते हैं? तो उसकी पत्नी है। ये बातें कृष्ण कर रहे थे मां से। वो पूरी कल आपको बताया था 125 साल की, जिसके मुंह में मक्खन लगा था, दांत नहीं थे। वो कह रही है सोचती सोचती मैं अब तो कब आज जाऊं कि कल जाऊं। कन्हैया बैठा है यशोदा की गोद में, मेरी गोद में कब बैठे? उसके मन में ऐसा संकल्प हुआ और कन्हैया जोर जोर से रोने लगा। इतना जोर से रोया कि गाड़ियां सब खड़ी कर दी। गाड़ियां खड़ी होगी, सब गोपियों ने खड़ी हुआ, रो क्यों रहा है? बोलो क्यों रो रहा है? कन्हैया मोर की पत्नी मोरनी, बैल की पत्नी गाय, हिरण की पत्नी हिरणी, मेरी पत्नी कहाँ है? कन्हैया ने कहा मेरी पत्नी कहाँ है? तो गोपी को हंसने लगी क्या 3.5 साल का है, कहता मेरी पत्नी कहाँ है? तो गोपियों ने हंसते हुए कहा अरे तेरे को जो अच्छा लगे कन्हैया उसकी गोद में बैठो, वो तेरी पत्नी। कन्हैया घूमता घूमता देखता ओ बुढ़िया की जाके गोद में बैठ गया जो 125 साल की। अब सब गोपियां हंस रही है कि लाला तुमने क्या देखा इसको, इसी को पत्नी चुना? बोला इसमें और हमें एक बात एक जैसी, ना इसके दांत ना मेरे दांत, इसलिए हम इसको चॉइस कर लिया। सारी गोपियां हंस रही है। उस माता का दिल को खुश करना था कि उसकी गोद में बैठना था लाला को। और भगवान दस बाबू वृंदावन में जब आ गए तो वो 4 साल के होने लगे तो बछड़े चराने शुरू कर दिए। वो वत्सपाल हो गए।
और तब वत्सासुर का पहला वध किया। एक बछड़े के रूप में आया था राक्षस। तो सारे ग्वाल बाल ने कहा बछड़ा तो मारा है, अब सारे तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा कन्हैया। भगवान ने कहा मैं वेणु से कूप बनाता हूँ, मेरे मुरली से कुआं खोदता हूँ और इसमें सारे त्रिवेणी को सब तीर्थ को यहाँ बुलाता हूँ। वो कुआं आज भी भांडीर वट के भांडीर वन में आज भी वो कुआं है जो भगवान ने वेणु कूप की तरह उस कुएं को खोदा था वत्सासुर के वध के बाद। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जो मुख्य ये अब 3.5 साल सखाओं के साथ सखा प्रेम को पुष्ट करते हैं। ग्वाल बालों के संग बड़े प्रेम से लीलाएं करते हैं। तो सखा लीला की परिकाष्ठा क्लाइमेक्स है ब्रह्मा विमोहन लीला। आज बछड़े चराने से पहले रात को ही फैसला किया कि कल दोपहर को घर में नहीं भोजन करेंगे, पिकनिक करेंगे, वन में भोजन करेंगे। सब अपनी माँ को बोलना माता जी आज हमारे को टिफिन बना के दो, हम बछड़े दूर ले जाएंगे और सारा दिन खेलेंगे, जमुना में नहाएंगे, भोजन करेंगे, शाम को आएंगे। कथा तो बहुत रोचक है लेकिन हम आज तो संक्षेप करना है सब। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण ने उठ के सींग बजाया, सबको जगाया और सब अपने घर से भोजन का छीका लेके बछड़ों को आगे करके वन में गए। आपस में खेले कूदे नाचे और तब कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। बालों ने देखा एक बड़ा गुफा जैसा केव लग रहा है, दोनों तरफ से पहाड़ों की श्रृंखलाएं जैसे हो और बीच में कोई लाल लाल रोड जैसा हो। कौन सी गुफा है? रोज आते हैं घूमने की, कोई नई चीज है। वो था आकाश और पूतना कर रहा है। पाप के रूप में वो पूतना का बदला लेने कंस के कहने के ऊपर कंस कृष्ण को मारने के लिए आया। ग्वालवाल उस गुफा में जाने लगे, कृष्ण वहां से देख रहा है और ग्वालवाल कहे कुछ भी हो, कृष्ण बैठा है, हमें डरने की बात नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, देखे क्या होगा। उनको विश्वास था कि कृष्ण हमारी रक्षा करेगा और अंदर चले गए। कृष्ण दौड़ा, रुको रुको मत जाओ, लेकिन सुना नहीं। बच्चे उससे पहले अंदर चले गए, पेट में चले गए अघासुर के, पाप के पेट में चले पा गए बच्चे। कृष्ण भागता हुआ अघासुर मुंह खोल के बैठा था कि कृष्ण आए तो मुंह बंद करो। कृष्ण अंदर चला गया अघासुर के मुंह में। बताओ ऐसा कोई आपका मित्र मिलेगा संसार में, कोई सखा मिलेगा जो आपको पाप के पेट से निकाल के आए जीवित? पाप तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन भगवान पाप के पेट से सखाओं को निकालने के लिए अघासुर के गले में अपने आप को थोड़ा बढ़ाया। अघासुर का सांस बंद हो गया, अघासुर का मस्तक फटा और अघासुर के पेट से ग्वाल बाल ऐसे निकले जैसे नींद से उठे हैं। और सबने एक चमत्कार देखा, अघासुर की आत्मा श्री कृष्ण के चरण में प्रवेश किया। यमराज ऊपर बेहोश हो गया कि इतना पापी, इसको मुक्ति कैसे देंगे। और देवताओं के लोग में बहुत बड़े मृदंग बजने लगे, खटाल बजने लगी। आश्चर्य आश्चर्य, इतने बड़े पापी को मुक्ति मिल गई। ग्वाल बाल में क्या कन्हैया बहुत देर हो गई है, भूख लगी है, चलो जमुना के कुलीन पे चल के भोजन करते। बीच में श्री कृष्ण बैठा, 8 छोटे सखा पहले बैठे, फिर दूसरे उससे बड़े बैठे, फिर उससे बड़े बैठे, ऐसे सब साथ में बैठे हैं। और हर एक ने अपना टिफिन खोला है, हर एक पहले चखता है और फिर कहते कन्हैया देखो मेरी माँ ने कैसी अच्छी लकड़ी बनाई है, जरा तुम खा के देखो। और उससे पहले मधुमंगल बीच में कहता है पहले ब्राह्मण को खिलाओ, पहले मेरे को चखाओ, फिर कृष्ण को दो।
अरे मेरी माँ ने देखो कितना अच्छा रसगुल्ला बनाया है, कन्हैया मेरा खाया। ब्रह्मा जी ने शोर सुना कि ये कौन सा उत्सव है, मेरे को बताया नहीं। ब्रह्मा ने देखा कि यज्ञ के अंदर पूजा में इतनी पवित्रता करके बुलाते हैं, आता नहीं भगवान, और यहाँ ग्वाल बाल में के बीच में जूठन एक दूसरे के लिए खा रहा है। क्या यही भगवान है जिसकी हम पूजा करते हैं? मैं जरा इस भगवान की महिमा और देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरा नाम तो ब्रज में बड़ा बदनाम हो गया है कि मैं माखन चोर हूं। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, ब्रज में नवनीत चोर के नाम से मैं मशहूर हो गया हूं। अब कोई ऐसी लीला करनी चाहिए जिसमें चारों वेदों को जानने वाला, सृष्टि करने वाला ब्रह्मा चोरी करेगा तो मैं तो फिर कोई चोर नहीं हुआ, बड़ा चोर तो वो हो गया ना। ऐसी कोई लीला करनी चाहिए जिसमें ब्रह्मा ही चोर बन जाए। वैसे बनाने वाला ही चोर है तो सारी चोर है। तो भगवान ने ऐसी लीला का योजना बनाई और ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चल रहे थे उनको चुरा लिया। भगवान ने कहा मैं तो केवल मक्खन चुराता था, छाछ दही दूध, ये तो गाय के बछड़े ही चुरा गया। अब दूध गाय कहां से देगी? ग्वाल बालों की नजर कृष्ण के ऊपर थी, बीच में बैठा था। कहते नजर हटी दुर्घटना घटी। ग्वालों की नजर गई, अरे कौन हमारे गांव बछड़े कहां गए? कन्हैया आप भोजन करो, मैं ढूंढ के आता हूं। कन्हैया ढूंढने चले गए, बछड़े मिले नहीं। कन्हैया लूट के आया तो ग्वाल बाल भी नहीं है, ग्वाल बालों को ही ब्रह्मा चुरा गया। कन्हैया समझ गया कि ये विधाता का काम है, ये विधि का काम है। अच्छा वो सृष्टि करता है, मैं ऐसी आज सृष्टि करूंगा कि वो देखता रह जाएगा, दांत में उंगली डालनी पड़ जाएगी। वो तो सृष्टि तब करता है जब जीव आत्मा मैं देता हूँ, कर्म मैं देता हूँ और सारा शरीर बनाने का मसाला मैं देता हूँ। मैं ऐसी सृष्टि करूंगा जिसमें न जीव आत्मा की जरूरत है, न पांच भूतों के शरीर की जरूरत है, न कर्मों की जरूरत है। मैं अपने आप को, जितने बछड़े हैं उतने अपने आप बछड़े बन जाएंगे, जितने ग्वाल बाल है उतने ग्वाल बाल बन जाएंगे, उतनी लाठी बन जाएगी, उतना टिफन बन जाएंगे, वैसे के वैसे भगवान ही सब कुछ बन गए। सारी गाय ब्रज की बहुत प्रेम से चाहती थी कि कृष्ण हमारा दूध पिए, लेकिन नंद बाबा के घर में तो 10 गायों का दूध ही विशेष रूप से कृष्ण के लिए पद्मगंधा गाय का दूध होता था। कृष्ण का सारी गैया मेरा दूध पीना चाहती है तो मैं ही बछड़ा बन जाऊंगा, सबका दूध पीऊंगा, सब माए खुश हो जाएंगी। और सब ब्रज की बड़ी गोपियां कहती थी कन्हैया यशोदा की गोद में दूध पीता है, हमारा दूध कब पिएगा? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। अब ग्वाल बाल मैं ही बन के सबका बेटा बनूंगा और सबका दूध पी के सबको सुख दूंगा। तो भगवान ने सब गोपियों की जो वात्सल्य प्रेम की थी उनको दूध पीने का अवसर दिया। कृष्ण ही तो ग्वाल बाल बना हुआ था और कृष्ण ही बछड़े बने हुए थे। तो इस लीला में तीसरा एक विशेष रहस्य ये था कि उस दिन बलराम जी नहीं गए थे कृष्ण के साथ और ग्वाल बालों के साथ, क्योंकि उनके जन्म का नक्षत्र था। और इसलिए बलराम जी नहीं गए थे क्योंकि सांप से जब भगवान को लीला करनी है तो शेष को साथ नहीं ले जाते, नहीं तो सांप आएगा नहीं। तो कालिया का दमन के समय भी बलराम नहीं गए थे। दूसरा आश्चर्य ये है कि सारे ब्रज की कन्याएं जो कात्यायनी का व्रत कर रही थी 4-5 साल की, वो कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। और सांडल्य ऋषि ने एक घोषणा कर दी कि जो इस वर्ष में अपनी बच्चियों का विवाह गोकुल से कराएगा वो सदा सौभाग्यवती रहेगी। तो सारी ब्रज की कन्याओं का विवाह हुआ ग्वाल बालों के साथ। वो कौन था? कृष्ण। सबका विवाह कृष्ण के साथ हो गया। इसलिए रास लीला में एक शब्द है कृष्ण वधवा।
किसके साथ कृष्ण रासलीला की? गोपियों के साथ। वो कौन थी? भगवान की वधू थी। कैसे वधू थी? विवाह हुआ था जब ब्रह्मा जी ने असली ग्वाल बाल चुराए थे, तो कृष्ण ही तो ग्वाल बाल बना हुआ था, उसके साथ तो विवाह हुआ था। 1 साल पूरा होने को आया, गायों ने दूसरे बच्चों को जन्म दे दिया। बलराम जी को आश्चर्य लगा कि गाय बड़े बछड़ों से प्रेम कर रही है, नए बछड़ों को देख ही नहीं रही है, क्योंकि बड़े बछड़े कृष्ण थे और छोटे तो उनके अपने थे, तो कृष्ण से प्रेम ज्यादा कर रही है। और ग्वाल बाल भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम कर रहे हैं। तो बलराम जी ने कृष्ण से पूछा कि ये क्या है? कृष्ण ने कहा 4 माथे वाल में सब कुछ ये किया है। तब तक बलराम जी ने देखा ये सब चतुर्भुज रूप है। इस बीच में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जा रहे थे, और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाए और 1 मिनट हो जाए तो यहाँ के तो 1000 साल बीत जाते हैं। एक ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आपके लोक का 1 मिनट यहाँ के 1000 साल है ब्रह्मा। बोला फिर आपके लोक का 1 रुपया यहाँ के अरबों करोड़ों रुपये होंगे, अरबों रुपये होंगे कहाँ? बोला फिर 1 रुपया दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको, तब तक तो 1000 साल पूरे हो गए, वो मर गया। तो ब्रह्मा भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी अगर अपने लोक में चले गए तो मेरे को घास खाना पड़ेगा बहुत समय, इतना तो मेरे को लंबी लीला नहीं करनी है। तो हाथ से भाव से देखते हैं भगवान ब्रह्मा बन के चले गए, पहले बैठ गए ब्रह्मासन के ऊपर और कहा कि एक नकली ब्रह्मा आता है, अगर आए तो यहाँ से भगा देना। तो ये ब्रह्मा जी जो बच्चों को छुपा के और ग्वाल बाल को छुपा के वापस आ रहा था, लोगों ने कहे अंदर बैठा है ब्रह्मा, तू कौन सा ब्रह्मा, चल चल चल। अंदर ही जाने दिया, अपने लोक में नहीं जाने दिया। वो क्या है? वापस आके ब्रह्मा जी देखे तो वही ग्वाल बाल, वही बछड़े। फिर जाके देखे मैंने जो चुराए थे वो कहाँ है? अरे वो तो यहाँ पर है, वो चोमुआ है। एक रास्ते में जब वृंदावन जाएंगे चोमुआ आएगा, वहां ब्रह्मा ऐसे देख रहा था। और उसके पास में एक गांव है सपोला, जहाँ ये अजगर आया था। ये सब अभी नाम से गांव उस एरिया में ये सब नाम से गांव है ब्रज के अंदर। ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा, फिर चतुर्भुज रूप में सबको देखा। ब्रह्मा जी नीचे उतर के आए, बहुत सुंदर प्रार्थना की श्री कृष्ण को। ब्रह्मा की स्तुति, ये कृष्ण की सुंदरता के वर्णन की गोपियों के बाद दूसरे नंबर की बहुत उत्तम स्तुति है, बहुत उत्तम स्तुति है। ये ब्रह्म स्तुति एक बार पूना में हमने कोई 5-7 दिन में पूरी की थी, बहुत समय लगता है, बहुत सुंदर स्तुति है ये ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी ने फिर असली ग्वाल बाल और बछड़े लाके दे दी। तो ये ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद भगवान ने बकासुर को भी मारा, वत्सासुर को के बाद ताल वन में गधे के रूप में एक राक्षस रहता था, क्या नाम था उसका? धेनुकासुर। उसको बलराम के हाथों से मरवाया। अब भगवान की आयु 5 साल की हुई तो गैया चराने का 5 साल के होने के समय कर रही है, कहता है 4 साल का था तो बछड़े चलाए, अब 5 साल का हो गया, अब मेरे को लज्जा आती है छोटे बछड़े, मैं बड़ी बड़ी गाय चराने जाऊंगा। तो अब भगवान गोपाल हो गए और गैया चराने लगे। जब गैया चराने लगे तो कालिया का उद्धार किया। फिर जो सुंदर अब जो लीलाएं हैं उन लीलाओं में हम आज इतना ही बताएंगे आपको कि भगवान को अब तीसरा भाव माधुर्य रस की पुष्टि करनी थी। वात्सल्य रस की गोकुल में की, वृंदावन में की सखा रस की जब गैया चराई, अब माधुर्य रस की पुष्टि करनी है रासलीला।
लेकिन रास लीला की भूमिका में पहले तीन समाज के अंदर आप गलत करते हो सही करते हो, उसके ऊपर फैसला या निर्णय देती है तीन: देवता, ब्राह्मण और हमारे बड़े बुजुर्ग। भगवान ने कहा मैं रास लीला करूं उससे पहले ब्राह्मणों को अनुकूल करूं, देवताओं को अनुकूल करूं और बड़े बुजुर्गों को अनुकूल करूं। तो तीन को अनुकूल करना है कृष्ण को। पहले ब्राह्मणों को अनुकूल करते हैं। ब्राह्मण करते यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल बाल भूखे थे। ग्वाल बालों ने जाके मांगा, ब्राह्मण ने कुछ नहीं दिया। कृष्ण ने कहा ब्राह्मण पत्नियों को बुलाओ, उसको कहो कि भूखे हैं। और ब्राह्मण पत्नियां थाल उठा के आ गई और कृष्ण को सुंदरता देखकर प्रेम से सब कुछ खिला दिया। और ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण से जो माधुर्य का भाव से प्रेम करने लगी। कृष्ण ने कहा आप ब्राह्मण पत्नियां हो, आप वापस लौट जाओ, आपके पति आपका सम्मान करेंगे। और जब पत्नियां वापस गई तो ब्राह्मण कहते हैं हम वेद पढ़ पढ़ के स्वाद कर करके कुछ नहीं प्राप्त किया और आप कुछ नहीं पड़ी हुई भगवान का दर्शन किया। धन्य आप आज ब्राह्मण समझ गए कि श्री कृष्ण सामान्य बालक ग्वाल नहीं है, ये तो परब्रह्म है। हमारी पत्नी को प्रेम दिया। अब भगवान ने कहा देवताओं को अनुकूल करना है। तो ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी और भगवान ने कहा देवता से भक्त का सम्मान करना और पूजा करना महान है। भक्त की पूजा सर्व देवताओं की पूजा से महान है, ये भगवान को दिखाना था। और साथ में ये भी दिखाना था कि देवता अनुकूल कैसे हो। तो नंद बाबा को जाके कहते हैं बड़ा तैयारी हो रही है बड़े उत्सव की। कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के जाके बोले कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, किसकी पूजा हो रही है, कौन देवता है। तो नंद बाबा ने कहा बेटा तुम छोटे हो, क्या करोगे जानकर। बोला मैं आपका पुत्र हूं, कल मेरे को करना पड़ेगा, कौन सी परंपरा है मुझे समझा दो। कहा इंद्र देवता की पूजा करते हो। क्यों करते? बोला बरसात करता है, हमारी गाय को घास मिलता है, तो बरसात हम पुण्य कर्म करेंगे तो बरसात होगी, इसमें इंद्र का क्या है भाई, वो तो सेवक है, आप सेवा करोगे तो वो बरसात करेगा, उसकी पूजा क्यों करेगा। अरे हमारी गाय को सुख तो देता है गोवर्धन, हमारी गायें जाते, गोवर्धन का अर्थ ये है गायों को वर्धन करने वाला, गायों का वर्धन करने वाला, गोवर्धन गायों का वर्धन वृद्धि करने वाला। तो और गोवर्धन की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो। बाबा ने कहा पहले इंद्र की पूजा कर लेते हैं, फिर बेटा गोवर्धन की पूजा। बोला नहीं इसी सामान से करो, ये सामग्री ले चलो सब। और छोटे बालक की बात सब बड़े बुजुर्ग मान गए, क्योंकि बालक तो था ही, भगवान था और उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठा हुआ था। उनको कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो मान लो। और जाके गोवर्धन की पूजा की और भगवान गोवर्धन के ऊपर एक रूप में भगवान ही कृष्ण बैठ के गोवर्धन के ऊपर बैठ के और जो प्रसाद था सब दबा के खाने लगा और कहा और ले आओ और ले आओ और ले आओ, आनी और ले आओ। एक गांव का नाम हो गया आनी और नीचे खड़ा हुआ कृष्ण कह रहा है सबको कभी इंद्र आया था यज्ञ में, देखो गोवर्धन साक्षात ऊपर बैठा है ना, प्रसाद खा रहा है ना। ग्वाल बाल ने कहा मधु मंगल, अरे पेटू भगवान ऊपर सब खा गया, कुछ तो बताया नहीं हमारे लिए, तो सब खा गया, दान हाथों से खड़ा ऐसे करके खा रहा है। और फिर भगवान ने सब प्रसाद वापस कर दिया और यहाँ बहुत बड़ा आनंद मंगल हुआ, गोवर्धन की परिक्रमा की, सब गोप अपने अपने घर गए। इंद्र ने देखा हमारी पूजा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई पता करो। बोला छोटे बालक ने आपकी पूजा बंद करा दी। अच्छा, तो फिर वो समंतक नाम के बादल जो प्रलय के समय वर्षा करते हैं और जो 49 मारुत है उनको कहा कि जाओ आंधी तूफान के साथ ब्रज में सबको डुबा दो। अरे गैया को डुबा दो,
गाय को मारने के लिए इतना बड़ा क्रोध, पूजा लेते लेते कभी कभी आदमी को इतना अहंकार हो जाता है, पूजा नहीं मिलती है तो क्रोध करता है। तो पूजा लेते लेते अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान ने देखा कि इधर पूजा लेते लेते कहा था नंद बाबा ने कि ये हमारी परंपरा है। भगवान ने कहा कौन सी परंपरा? ऐसे आपके घरों में बहुत परंपरा चल रही है जिनका कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं, चल रही है। एक बार लड़का शादी करके अपनी पत्नी को पीछे पल्लू बंधा हुआ घर अपने घर के दरवाजे पे आया, तो पुरानी परंपरा है कि पानी से वो जो बहन या कोई पानी डालती है, फिर कुमकुम का पानी रखते हैं जिसके अंदर बहू के चरण रखते हैं कि ये लक्ष्मी हमारे घर में, लाल चरण लक्ष्मी की हो। ऐसे पहले करते थे, अब पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इतनी बड़ी ईड़ी वाली जूता पहन के आती है बहू का लक्ष्मी बन गई। पहले वो लक्ष्मी तो बहू पीछे देख रही थी कि वो सास मेरी आधा घंटा हो गया अभी तक आई नहीं। तो बहू ने देखा कि सास ने एक बिल्ली को देखा, उसके ऊपर एक टोकरा ढक दिया, फिर भागती आई और ला के सामान रखा। कोई बात नहीं, इसकी शादी हुई, इसका बेटा हो गया, इसका बेटा हुआ, इसका बेटा बड़ा हो गया, इसके बेटे की शादी हो गई, इसके बेटे की शादी होगी। बहू बाहर खड़ी है, ये कहे भाई आप चलो उसकी स्वागत करो, बोला बिल्ली लाओ। बोला बिल्ली को क्या करना है? बोला बिल्ली को टोकरे के नीचे ढकना है। बोला क्यों? बोला मेरी शादी हुई तो मेरी सास ने ढकी थी, ये परंपरा, एक बिल्ली लाओ। अब बिल्ली कहां से कौन पकड़ के लाए? तो सास जीवन के अंदर थी कमरे में। बोला बहू देर क्यों कर रही हो? बोला सास बिल्ली नहीं मिल रही है टोकरे से। बोला बिल्ली क्यों टोकरे में ढकेगी? बोला मैं आई तो आपने ढका था। अरे बोला बहू मिठाई सारी खुली थी, बिल्ली घूम रही थी, मैं उसको ढक के गई थी, ये कोई मुहूर्त थोड़ी निकालना पड़ता है। तो हमारे पास ऐसे कोई चलते फिरते ऐसे घर के अंदर बातें आ गई हैं, वो पुराने जमाने से चल रही है, अभी चल रही है। भगवान कहता है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे संतोषी माँ का कोई शास्त्र में शब्द है नहीं संतोषी माँ। अरे भाई संतोष तो आपके अंदर होना चाहिए। माता को संतोष की क्या जरूरत है? वो तो पहले संतोष है उसको। आपका संतोष बिगड़ा है तो सबको संतोष के पीछे पड़े। कहाँ है इसका लिखा शास्त्र? कहीं नहीं। सत्यनारायण की कथा सब करते हैं। कथा क्या है किसी को पता है? वो ब्राह्मण ने कथा सुनी, उसको ये फल मिला, इस ब्राह्मण ने सुनी, उसको ये फल मिला। कथा क्या है किसी को पता नहीं। मालूम है आपको? मालूम है? सत्यनारायण की कथा सुनी है ना सबने? यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। कथा कौन सी सुनी पूछो तो सही महाराज, कथा में लिखा इतना ही है इसमें। अरे कथा भागवत सुनोगे तब ये सब फल मिलेगा, तब समझ में आना चाहिए कि कथा कौन सी सुनी। व्रत रखते नेम चल रहा है बस। उस ब्राह्मण ने कथा सुनी, उसको ये फल मिला, उसने सुनी इसको ये फल मिला। कथा कौन सी पता नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी चल रही। सो इंद्र के तूफान और आंधी के साथ बरसात होने लगी। कहा सब ब्रजवासियों ने कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो, सारे ब्रज का आप रक्षक हो, भक्त वत्सल हो। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, जिस गोवर्धन की पूजा की है वही रक्षा करेगा। अब सब गोवर्धन के नीचे आ जाओ। और भगवान ने अपने उल्टे हाथ से गोवर्धन को उठाया और ऐसे छोटी उंगली के ऊपर कहते हैं उठा लिया, या हाथ के ऊपर ऐसे धारण कर लिया और गोवर्धन को धारण किया। और उसके नीचे सारे बाल बाल पूरे ब्रज के गाय आ गई। 21 किलोमीटर का है गोवर्धन परिक्रमा पर्वत, और भगवान ने ऐसे उठा लिया। और सुदर्शन चक्र भगवान का गोवर्धन के ऊपर घूम रहा था। बरसात का पानी ऊपर ही सुखा रहा था। और अगस्त मुनि को कहा कि सारा पानी पी जाओ, पहले आपने समुद्र पिया था, अब ये पानी सब पी जाओ। और नीचे एक बूंद पानी की ब्रज में नहीं गिरी, जरा भी कीचड़ नहीं हुई। 7 दिन जब कृष्ण उठा के खड़ा है गोवर्धन,
यशोदा कहती है मेरे बेटे का हाथ पका हुआ। तो श्री राम कहते हैं मैं आपके हाथ की चपटी करूं, तुम हाथ हटा लो, मैं थोड़ा सहारा दे दूं। कन्हैया ने बोला आप सिर्फ अपनी अपनी लाठी लगा लो तो सहारा हो जाएगा। लेकिन शांडिल्य ने कहा राधा रानी को सामने अष्ट सखियों के साथ बिठा दो, शक्ति राधा रानी से आती है और ये शक्तिमान उठा के रखेगा गोवर्धन को। और ऐसे 7 दिन पूरे हो गए और आज 7 दिन राधा रानी को और गोपियों को कृष्ण का दर्शन 24 घंटे हो गए। ऐसा बड़ा ये अद्भुत लीला है कि 7 दिन 7 रातें सारे भक्त भगवान के साथ थे, कभी भगवान अलग नहीं हुआ। और 7वें दिन इंद्र की वर्षा बंद हुई, भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और सभी सुख से अपने घर गए। फिर कभी कभी आपस में कृष्ण कहता था मैंने गोवर्धन उठाया था, एक बाल बाल कहते थे डंडे हमारे भी लगे थे कम। और उस वक्त गोपी कोई दूर से देखती कहती ए लाला तूने गोवर्धन उठाया, माखन हमारे घर का खाया, उससे बल तुमको आया, तुमने कौन सा गोवर्धन उठाया। और गोपियां कहती थी कन्हैया अगर तुमने गोवर्धन उठाया होता तो सीधे हाथ में उठाते। अरे वाम भाग तो राजा रानी का है, राजा रानी ने गोवर्धन उठाया, नाम तेरा हो गया। भाई वो उल्टा हाथ तो पत्नी का होता है, ये तो राजा रानी का हाथ है, तुमने कहा उठाया, राजा रानी ने उठाया। फिर भगवान ने मुस्कुरा के कहा किसी ने नहीं, ये इंद्र जो है ना ये हाथ का देवता है। मैंने बोला इंद्र के सर के ऊपर ही ये पूरा गोवर्धन रख देता हूँ, पता तो लगे इंद्र को कि भार कितना है इसमें, कि कैसे वृक्ष को डुबाएगा। भाई हाथ का देवता कौन है? इंद्र। तो इंद्र के सर के ऊपर सारा गोवर्धन धारण कर दिया मैंने बेटा इंद्र। और इंद्र हाहाकार करने लगा, अरे कुछ नहीं हुआ वृक्ष में। इंद्र सुरभि गाय को नीचे भेजा और फिर ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ के आया। सुरभि गाय ने भगवान को कहा आप हमारे गोविंद हो, आप हमारे इंद्र हो, इंद्र होगा किसी का, आप गायों के रक्षक हो। फिर इंद्र ने आके भगवान का अभिषेक किया, बहुत सुंदर पूजा की। भगवान ने कहा आज कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। और यही इंद्र प्रार्थना करने गया था ब्रह्मा के साथ कि भगवान अवतार लो, और यही भगवान ने पूजा बंद कर दी तो 7 दिन के लिए वर्षा करना था। और आज फिर प्रार्थना करके गया है यहाँ से। और वहां ग्वालपाल देख रहे थे कि सोने चांदी की थाली से कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े देवता चमकीले चमकीले मुकुट पहने हुए। कहीं कौन थे तुम्हारी पूजा कर रहे? आए गाय चलाते हैं। और ग्वालपाल ऐसे घूमते हुए वृंदावन चले गए नंद बाबा के घर में। और नंद बाबा ये तुम्हारा बेटा कौन सा देवता है? कोई पर्वत उठा सकता है क्या? इसने पर्वत कैसे उठा लिया? आपने हमको बताया नहीं। नंद बाबा ने कहा देखो गर्गाचार्य ने नाम रखते समय कहा था नारायण के समान ये आपकी रक्षा करेगा। अच्छा हमारा गर्गाचार्य ने कहा था। और नंद बाबा ये हुआ गोवर्धन पूजा होना, इंद्र की पूजा होती थी दिवाली के दूसरे दिन, उमावस की दिवाली होती है, प्रतिपदा की पूजा नहीं हुई। तो द्वितीया या तृतीया को भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, 7 दिन गोवर्धन धारण किया। 9 10वीं तिथि के में सब ब्राह्मण आए घर में, और एकादशी तिथि आई, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। और द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए गए तो जमुना में वरुण के अनुचरों ने यक्षों ने पकड़ के उसको ले गए। नंद बाबा वापस आए नहीं। अब ये कथा करें उससे पहले ब्राह्मण अनुकूल हो गए, ब्राह्मण पत्नी को भक्ति मिली तो ब्राह्मण का भगवान श्री कृष्ण। अब देवता अनुकूल हो गए कि देवताओं का अधिपति इंद्र प्रार्थना करेगा, ये तो भगवान है। अब अनुकूल करना है बड़े गोपू को। तो नंद बाबा नहीं आया तो कृष्ण जमुना में कूद पड़े, सीधे वरुण लोक में चले गए। कृष्ण जैसे वहां पहुंचे वरुण देव ने उनको प्रार्थना करके पूजा की, बड़े उपहार दिए, सुंदर मुकुट मणि हार दिए, और नंद बाबा को भी बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण दिए। नंद बाबा बड़ी आंखों से देख रहे हैं, अरे हमारे लाले को बड़े पहचान है, सब लोग जानते हैं, जहां जाता है वहां इसकी पूजा कर रहे। और दोनों जब बाहर आए तो मालूम ने कहा अरे ये बड़े बड़े नए कपड़े कहां से बाबा? बोला कन्हैया को सब जानते हैं,
वो बड़े बड़े देवता इसकी पूजा कर रहे थे। मैं इसका पिता हूँ, मेरे को भी ये देखो पगड़ी दिया, ये बहुत सुंदर रेशमी शाल दिया। अरे ग्वाल बालू ने छोटू ने पकड़ के कहा कृष्ण को, कन्हैया क्यों अपने पिता को सब दिया, हमको नहीं दिखाएगा तुम्हारा वैकुंठ? चलो आपको वैकुंठ दिखा दो। सारे ब्रजवासी को कन्हैया लेके अक्रूर घाट के पास गया और एक समय गरुड़ गोविंद के पास ले गया और गरुड़ जी के ऊपर कहा कि गरुड़ को के इनको वैकुंठ दिखा दो। और भगवान ने ऐसे दिखाया तो श्री कृष्ण वैकुंठ में बैठे हुए हैं और शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र और ये सब पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है। कन्हैया हमारे का देखो तो इतना पूजा होता है। ये ग्वाल बाल कहता है मैया यशोदा कहाँ है? बोला यहाँ वैकुंठ में मैया नहीं होती। अरे कहीं गैया कहाँ है हमारी? बोला वैकुंठ में गैया नहीं होती। अरे कन्हैया तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, बंद करो, हमको मैया की गोद में बैठ के गैया का दूध पीना। तो वहां वैकुंठ में तो न गैया है न मैया है। अब सबने आश्चर्य देखा ग्वाल वालों ने कि तो वैकुंठ दिखाया इसने। वरुण लोक से नंद को वापस लाया और इतना बड़ा पर्वत उठाया। अब सब बड़े गोप भी अनुकूल हो गए। गोपियों को भगवान ने वचन दिया था कात्यायनी देवी की पूजा के उपरांत के आने वाली शरद ऋतु में आपके साथ में रास लीला करूं। तो ये भगवान के 6 साल पूरे हुए, 7वां साल शुरू हुआ। तो 7वें साल में गोवर्धन धारण किया। अब 8वें साल में रास लीला का उत्सव हो रहा। भगवान की उम्र कितनी है? 8 साल। 9वां साल भी नहीं शुरू हुआ है और इतना छोटा बालक है, गोपियों के संग में रास विहार करता है तो कोई बुराई है क्या? 9 साल का बच्चा कौन सा? यहाँ कोई 9 साल का बच्चा है? 8-9 साल का बच्चा दिखाओ कोई। कितनी उम्र है? हाँ 9। ये ऊपर खड़े हो जाते के ये 2-3 छोटी लड़कियां हैं ना, जाओ उसको ऐसे ऐसे करके आओ। ये सुनो, वो जो छोटी छोटी बच्चे लड़कियां एक करके हो जाओ, जाओ 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 करो। ये कुछ समझ नहीं आया मेरी बात। भाई ये बच्चों के साथ खेले कोई परेशानी होगी क्या किसी को? नहीं होगी। कोई ये तो बच्चे हैं। तो भगवान की रास लीला, एक तो आयु कौन सी है ये समझ लो। दूसरी बात, रास लीला शुरू करने से पहले ये समझ लो श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी का प्रकट होगा। राधा रानी एक से अनेक गोपियों में अपने आप को कायाव्यूह करके विभाजित करती है। तो गोपियां स्त्रियां नहीं, गोपियां भगवान की राधा रानी शक्ति के नाना प्रकार की मूर्तियां हैं जो भगवान के धाम से भगवान के आनंद के लिए आती हैं। तो ये तो स्त्रियां नहीं है, पहली बात तो ये समझनी चाहिए। और दूसरी ये आयु है, ये काम की आयु है नहीं, ये क्रीड़ा की आयु है, ये खेल कूद की आयु है। इसलिए इस रास लीला को शुरू करने से पहले सुखदेव महाराज सावधान करता है। मैं पहला श्लोक पढ़ रहा हूं, देख लीजिए। श्री बादरायण्य वाच भगवान अपि तारात्रि। बादरायण का मतलब व्यासदेव। भगवान अपि, कौन लीला कर रहा है रास? भगवान। इंसान नहीं लीला कर रहा है। पहले तो दिमाग से ये व्यासदेव पहला शब्द लिखता है, भगवान अपि तारात्रि। दूसरी श्लोक पढ़ी लाइन, शारदोत्फल मलिका वीक्षहेरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। अब कहते शरद ऋतु का मलिका के फूल खिले और पूर्ण चंद्रमा निकला। शरद ऋतु का चंद्रमा सबसे बड़ा सुंदर चांदनी रात होती है। वीक्षयरन्तुं मनश्चक्रे, मन में क्रीड़ा करने का इच्छा उत्पन्न हुआ। योग माया उपाश्रिता, भगवान ने किसके कहा कि लीला कराओ? योग माया को। तो ये महामाया की लीला नहीं है जो संसार में माया लोगों को काम के वश में करती है। ये योग माया,
वैसे योग माया राधा रानी के आश्रित है। तो ये राधा रानी की कृपा से लीला हो रही है असल में। आप जब रासलीला कभी देखेंगे ब्रज में जब करते हैं तो रासलीला से पहले भगवान कहेगा जाके राधा रानी को, राधे जू रास को समय हो रहे हो गए, अब रास का समय है, आप अनुमति दें तो रास विहार करें। तो योग माया उपाश्रिता का अर्थ है राधा रानी से अनुमति ली, और ये लीला राधा रानी की अनुमति से श्री कृष्ण ने की। अब राधा कोई स्त्री नहीं है। और एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। कृष्ण दृष्ट्वा कुमुदवन्तम् अखण्डमण्डलम् रमाननाभम् नवकुङ्कुमारुणम् वनं च तत्कोमला रंजितम् जगौ कल्मवामदृष्टं मनोहरम्। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण चंद्रमा को देखा और ऐसे लाल लाल जैसे सिंदूर लगा हुआ है, ऐसे सारा आकाश लाल बना हुआ था, जैसे लक्ष्मी का मुख सुंदर कुमकुम से सजा हुआ हो। लक्ष्मी यहां अर्थ जो है, ये रमा का अर्थ लक्ष्मी नहीं होगा, राधा रमण, रमापति रामचंद्र की जय। वहां रमा का अर्थ सीता होगा, तो यहां रमा का अर्थ है राधा। और उन्होंने कुमुद को देखा। कुमुद रात को चंद्रमा के प्रकाश से कुमुद खिलते हैं। कुमुद भी रात को खिलती है चंद्रमा से, और कमल खुलता है सूर्य से खिलता है, सूर्य को देख के खिलता है। और उस वक्त भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू की। भगवान ने क्या किया? वेणु वादन किया। काहे के लिए? गोपियों के मन को हरण करने के लिए। और गोपियों का मन निष्मय गीतम तद अनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमोरन्यो अन्यम अलकिष्टो दयमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निष्मय गीतम, अरे उन्होंने गीत बांसुरी का सुना। तद अनंग, ये जो अनंग शब्द है, अनंग कहते हैं वैसे जिसका अंग ना हो, ये कहते हैं कामदेव को। कामदेव का नाम है अनंग। और आज एक ये ब्रह्मचारी लोग, आप जो शास्त्र को जानना चाहते हैं वो समझ लो। वास्तव में जब तक हम अनंग स्थिति को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब जब तक हम शरीर के स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक श्री कृष्ण की इस लीला को नहीं समझ सकते। अनंत बनना पड़ेगा अनंत को समझने के लिए। अनंत को समझना है कृष्ण को, तो शरीर के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। ये थोड़ा ऊपर की फिलॉसफी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सरल कथा बता देता हूं। यहां अनंत का अर्थ अगर कामदेव ले लें तो कामदेव साक्षात कृष्ण के सामने आके खड़ा हो गए और कहने लगा,
सुना है आप रासलीला करोगे। हाँ करूंगा। बोला मैं कामदेव हूं और आपको विचलित करूंगा काम से। भगवान ने कहा करो, युद्ध करना है, करेंगे। कौन सा युद्ध करोगे? तो उसने कौन सा युद्ध किया मतलब? बोला आप दुर्ग का युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? भगवान ने पूछा। तो बोला क्या होता है किले का युद्ध? बोला किले का युद्ध में समाधि में आंखें बंद करके बैठ जाता हूं और फिर तुम्हारे को विचलित मुझको करो तो किले में तुमने मेरे को जीत लिया। कामदेव ने कहा ऐसे तो शंकर भगवान समाधि में बैठा था, मैंने उसको विचलित किया था, उसने तीसरा नेत्र खोला था और मेरे अंग ही भस्म हो गए। अब मेरे को मैदान का युद्ध करना है। बोला ठीक है, फिर मैं बांसुरी बजाता हूँ, गोपियों को बुलाता हूँ और मैं रास करता हूँ और तुम आक्रमण करके देखो। अच्छा पहले तुम अपना ये जो पुष्पों के 5 बाण लाए हो ना, सब ऋतुओं का वातावरण लेके आओ ना, जरा मेरा निशाना तो लो। वो आंख बंद करके कामदेव ऐसे कृष्ण को देख रहा है और कृष्ण मुस्कुराया। कामदेव मूर्छित हो गए, गिर पड़ा। वो मूर्छित हो गए। कन्हैया ने बोला अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हो गया, तुम अभी हार गए, गिर कैसे गए? बच्चू, कृष्ण का बच्चू, बेटा उठो। क्यों कृष्ण ने बेटा कहा? अरे तुम्हारे को फिर रुक्मिणी के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में जब आओगे तुम्हारे को वापस शरीर मिलेगा। जो शरीर भस्म हो गया है बेटा, तो मेरा बेटा ही बनेगा, तू यहाँ क्या युद्ध करेगा? कामदेव बेचारा लज्जित हो गया। और कामदेव का नाम है मदन। क्या नाम है? और कृष्ण का नाम है मदन मोहन, माना कामदेव को भी मोहित कर दे। अब एक लाइन में एक याद रखना आज बात, रास लीला कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है। काम के ऊपर विजय प्राप्त करने की ये लीला है। ये काम बढ़ाने वाली लीला नहीं है। इसमें कामदेव साक्षात हार गया है। और राजा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी, माना कृष्ण को भी जो आकर्षण करती है, मदन मोहन मोहिनी। अब कामदेव यहां से कहां गया? कामदेव यहां से चला गया उन गोपियों के हृदय में, जो बांसुरी को सुनकर एक गोपी प्रसाद लेकर अपने ससुर के सामने थाली में परोसा था, कड़ी चावल और पूरी और दाल और पकोड़े, और दूसरी तरफ बैल के लिए भूसा डाला था। कान में बांसुरी का आवाज आया, भूसा ससुर के सामने रख दिया और भोजन की थाली गाय को पिला दी। पता नहीं लगा उसको। दूसरी बेचारी गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल डाला, बांसुरी का आवाज आया, दूसरी आंख में लिपस्टिक लगा दी। अब उसको ये पता नहीं है कि एक काली एक लाल है। और तीसरी ने तो लिपस्टिक लगाना था और काजल लगाना था, आंख में लगा लिया होंठ पे, और तीसरी को होंठ पे लगाना था लिपस्टिक, वो लगा दिया आंख के ऊपर। और पहनना था हाथ में, चूड़ी डाल दी पांव में, पायल पहननी थी पांव में, डाल दी हाथ में। किसी को कुछ पता नहीं लगा, शुद्ध बुद्ध हो गई। और गोपियां जैसी थी ऐसे भागती हुई काम के वेग से कृष्ण के पास जमुना के किनारे पहुंची। कृष्ण का चंद्रमा का दर्शन करने आई हो, देख लिया, जमुना का दर्शन कर लिया। अरे बड़ा भयानक रात है, जाओ अपने घर, पतियों की सेवा करो, पुत्र रो रहे हैं, दूध गर्म करो, जाओ। क्यों भगवान ऐसे कह रहे हैं? वो कामदेव उनके हृदय में बैठकर आया गया था। भगवान ने कहा इनको इतना ग्रह दूंगा, इतना ग्रह दूंगा कि इनकी दिल के अंदर ऐसी आग जलेगी और कामदेव उसके अंदर भुन के समाप्त हो जाएगा। काम को, उनके हृदय में जो काम का भाव था उसको समाप्त करने के लिए भगवान ने कहा जाओ। भगवान कौन सा उपदेश दे रहे हैं? धर्म का। अरे पतिव्रता हो, पति की सेवा करो, पुत्र है, ससुर है, जाओ सेवा करो। और गोपियां कौन सी क्लास की थी?
सर्वधर्मान परित्यज्य। गोपियां थी सर्वधर्म परित्यज्य की स्तर की, और भगवान को उसको दे रहे हैं धर्म का उपदेश। इसको गोपियों ने कहा, पहले तो बांसुरी बजा के बुलाया और अब कह रहा है जाओ। तो गोपियों ने एक गीत गाया, उसका नाम है प्रणय गीत। प्रणय प्रेम से ऊपर पांचवा स्तर है प्रणय। स्नेह, प्रेम, प्रणय, स्नेह, प्रेम, मान, फिर है प्रणय। प्रणय का अर्थ है प्रेमी और प्रेम करने वाले में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर हो जाते हैं। ये प्रणय सखा को पहले प्राप्त होता है। सखा भाव में प्रणय पहले आता है, स्नेह से भी पहले प्रणय आता है। वो दोस्त आपस में बराबर समझते हैं, कृष्ण तुम कौन सा बड़ा है, तुम हमारे जितना है, कंदने का बेटा हुआ तो क्या हुआ, तुमने खेल में हारा है तो हम तुम्हारे गधे के ऊपर चढ़ेंगे। बराबर प्रणय का मतलब प्रेम में दोनों बराबर हो जाए। गोपियों का पहला गीत कौन सा है भागवत में? वेणु गीत। दूसरा प्रणय गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत, पांचवा युगल गीत। ये 5 गोपियों के गीत है भागवत में। सो गोपियों ने क्या कहा प्रणय गीत में? हम एक छोटी सी कथा से बात को पूरा करते हैं, श्लोक को नहीं पढ़ रहे हैं। क्या कहा गोपियों ने? गोपी ने कहा, कृष्ण आप कहते हो जाओ हमारे घर में पति है, बात तो आपकी ठीक है, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। पतिव्रता पत्नी का पति अगर प्रदेश गया हो और वो पत्नी अपने पति का फोटो रख के उसको आरती करके भोग लगा के उसको पिला के फिर खाए, भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी है, पतिव्रता है तो बहुत अच्छा है। अबे हंसने की बात याद आ रही है, बताऊं क्या? एक भारत का बड़ा प्रसिद्ध महात्मा विदेश में किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तो एक कब्र के ऊपर एक स्त्री पंखा झेल रही थी। महाराज ने प्रणाम करके कहा, पतिव्रता नारी आपको प्रणाम है। बोला ये बात नहीं है महाराज, ना पति के मरने के बाद उसके कब्र के ऊपर पंखा झेल रही है, धन्य है आप मां, धन्य है आप। बोला महाराज ये बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है, बोलो। बोला हमारे यहाँ ये एक रिवाज है, जब तक कब्र नहीं सूखती दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब मैं पंखा चला रही हूँ तो सूख जाए। ऐसी है पाश्चात्य देश की पतिव्रता। प्रभुपाद ने एक बार कहा कि मैंने एक गरीब भिखारी को देखा था, लेकिन रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनता था। मैंने देखा उसकी पत्नी उसको भोजन कराती, कपड़े बदलाती। और फिर मैंने देखा एक बार अमेरिका का प्रेसिडेंट आया, उसके साथ उसकी पत्नी आई, उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और दूसरी बार उसने अपने पति को छोड़ा और यहाँ गलियों में घूम रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था, तो वहां के प्रेसिडेंट की पत्नी से भी हमारे गरीब भिखारी की पत्नी भी ज्यादा पतिव्रता है। प्रभुपाद ने स्त्री की मर्यादा का एक कथा ये बताई है, तो उससे ये बड़ी, ये हमने आपको बताई थी कथा के में। वृंदावन में बिहार से टीकारी की रानी, उसका एक मंदिर आज भी वृंदावन में है। वो टीकारी की रानी पालकी में आ रही थी, कहते महारानी आ रही है, रास्ता छोड़ो। तो एक मैत्राणी, आप समझते मैत्राणी किसको कहते हैं? झाड़ू निकालने वाली, वो ऐसे खड़ी हो गई कि वो बहुत खराब भाषा में बोली, ये राम कौन सी रानी आ गई? बोला ऐसे, अरे यहाँ तो 4 रानी है, सिर्फ 5 रानियां हैं वृंदावन में, ये छठी कहां से आ गई? वो बेचारी नीचे उतरी, कहा देवी कौन सी 4 रानियां, 5 रानियां कौन सी? बोला पहली राधा रानी स्वामिनी है वृंदावन की, फिर जमुना रानी, ये भी ठीक है। बोला ब्रज की रज रानी, ब्रज की रज भी रानी, ये भी ठीक है। बोला चौथी कौन सी यहाँ की रानी? बोला मैं मैत्राणी।
मैत्राणी भी कम नहीं हूं, क्योंकि ब्रज की सेवा कर रही हूं। तुम जैसी बाहर की महारानियों से ब्रज की मैत्राणी महान है, जिसको ब्रज की सेवा करने को मिलती है। सो कथा बता रहे थे, गोपियों ने कहा कृष्ण, पतिव्रता ऐसे पति की सेवा कर रही है घर में, फोटो की पति आ जाए दरवाजे के ऊपर, पति दरवाजा खटखटाए, अब पत्नी को फोटो की सेवा करनी चाहिए कि दरवाजा खोल के पति को बुला के उसको भोग लगाना चाहिए? कृष्ण ने कहा अरे भाई पति आ गया है तो फिर दरवाजा पति का खोलना चाहिए, फोटो की क्या जरूरत है? बोला यही तो हम कृष्ण आपको कह रहे हैं, आप असली पति आ गए तो अब कागज के पतियों को क्या करें? भाई आप असली पति हैं, जगत पति तो आप हैं, बाकी वो तो कागज के पति थे। वो तो पति वो है जैसे चाय की पत्ती घोल के रोज फेंक देते, सुबह सुबह चाय की पत्ती पिलाते हैं। सो गोपियां जीत गई, कामदेव भस्म हो गया, भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। तब गोपियों के मन में अहंकार आ गया, अहम भाव आया, कृष्ण केवल मेरे साथ ही नृत्य करता है। और विशेष रूप से राधा रानी को अच्छा नहीं लगा कि सब गोपियों के साथ कृष्ण क्यों। राधा रानी कृष्ण को लेके उस रात से चली गई। अब कृष्ण चले गए, सब गोपियां हाहाकार करने लगी, कृष्ण को ढूंढने लगी। और कहीं गोपियों ने कृष्ण की और राधा रानी के चरण देखे, बोला एक के साथ गया है। फिर आगे जाके देखा कि वो भी रो रही है राधा रानी। अब सब क्योंकि राधा रानी के जो गोपियों के हृदय में आता है वो राधा रानी के हृदय में आता है, क्योंकि राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी के देखो तो मेरी सारी गोपियां दुखी हैं तो मैं अकेली नहीं आ सकती, तो राधा रानी का कृष्ण को मैं चल नहीं सकती, कंधे पे उठा लो। कृष्ण नीचे बैठा, राधा रानी कंधे के ऊपर बैठा था, कृष्ण गुम हो गए। अब राधा रानी विलाप करके रो रही, सब गोपियां मिल गई। अब जब मिल गई, जगह जगह ढूंढा, जब कृष्ण नहीं मिला तो गोपियों ने कहा जहां से गुम हुआ है वहीं चलिए, जहां कृष्ण गुम हुए थे वहीं चले जमुना के किनारे। बोला क्या करेंगे? बोला गीत गाएंगे। बोला क्यों? बोलो नारद को कृष्ण ने कहा था कि न हम तिष्ठामि वैकुंठेन योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने पूछा भगवान आपको भक्त कहाँ मिला, कहाँ भक्तों को मिलोगे? बोला घर छोड़ के योगी बनेंगे मिलूंगा जरूरी नहीं है, मरने के बाद वैकुंठ में मिलूंगा ये भी जरूरी नहीं है, जहाँ मेरे भक्त हरि नाम कीर्तन करेंगे मैं वहां मिलूंगा। गोपियों ने कहा हम कीर्तन करते हैं, भगवान का गीत गाते हैं तो भगवान मिल जाएगा। तो गोपियों ने जो गीत गाया उसका नाम है गोपी गीत। आइए दो एक श्लोकों का पाठ इसका रसास्वादन करते हैं। हमको इसका स्वर इतना अच्छा नहीं आता है। जयति ते अधिकं जम्मना ब्रज श्रियत इंद्राशश्वदत्रहि दैत्यदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता स्वस्त्वां विचिन्वते। कार्तिक महीने में वृंदावन में रोज गोपी गीत गाने का नियम है। और ऐसे एक महीने को गाओगे पूरा तो ये गोपी गीत याद हो जाएगा। और फिर इसका अर्थ भी कभी पढ़ना चाहिए। जय दीदी अधिकम जन्मना ब्रज, भगवान वैकुंठ से अब ये ब्रज बधी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है जब से आपका जन्म हुआ है। आपको हम तो इंद्र का मतलब यह है कि लक्ष्मी देवी सदा ही ब्रज में रही है। आपके कारण हम आपकी सेवकाएं हैं, हमारा जीवन आपके कारण है। हम आपको सब जगह ढूंढ रही है।
कृपा करके हमको अपना दर्शन दीजिए। शारदावदेश्या साधुजात्सा सरस्वती श्रीमुषादृशा शुद्धनाथ ते अशुल्कदासिका वार्धनिघन्तो नेह किं वद। भगवान आपके प्रेम का कटाक्ष जो है ये कमल से ज्यादा आपके पंखड़ियां जो आंख की हैं ज्यादा उससे सुंदर है। और सबको वर देने वाले आप हमको क्यों मार रहे हैं जो आपकी निःशुल्क दासियां हैं, आपका शरण ले लिया है। और फिर कहा अगर मारना ही था तो वो विशीले सर्प से डसवा दो, तब क्यों आग लगी थी, तब क्यों नहीं मार दिया, तब क्यों बचा लिया। अगर बचा लिया है तो अब हमको मारना क्यों चाहते हो। और एक श्लोक और पढ़ते हैं, फिर श्लोक बहुत सुंदर है, इसको कभी पढ़ के रस लेना चाहिए। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविर्विरीडितं कल्पशापम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान आपकी कथा का अमृत है और सारे पापों को नाश करने वाला है। आपकी कथा का श्रवण ही मंगल है। और जो आपकी कथा सुनाते हैं वो हमारा बहुत बड़ा भला करते हैं। ये श्लोक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को इतना पसंद था, रथ यात्रा के आधे रास्ते में रथ यात्रा को रोकते हैं, भगवान को भोग लगता है। उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बल्लभ घाट जो बगीचा है उसमें रेस्ट करने के लिए चले गए। जब चैतन्य महाप्रभु वहां विश्राम कर रहे थे तो महाराज प्रताप रुद्र सामान्य एक वैष्णव का वेश धारण करके वहां ये गीत गाने लगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम। चैतन्य महाप्रभु का सब ठग समाप्त हो गया, उठ के आलिंगन किया। आपने प्राण हमारा बचा लिया, इतना सुंदर गीत गाया। और जिस प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु देखना नहीं चाहते थे क्योंकि राजा है, कौन हो तुम? बोला आपका सेवक हूं। बहुत बड़ा इस गीत का इतना प्रभाव है कि भगवान आकर्षित हो जाते हैं इस गीत से। और गोपियों ने गीत गा के पूरा किया और कृष्ण बीच में आके खड़ा हो गया, कहीं गया नहीं था, वहीं था। कृष्ण बीच में खड़ा हो गया, गोपी ने पकड़ लिया और अपनी चुनरियां जो उन्होंने आंसू पहुंचे थे, नाक साफ किया था, वो सब बिछाई, उसके ऊपर कृष्ण को बिठाया। कहां कृष्ण सोने के सिंहासन पे बैठता है और यह गोपियां ने अपनी चुनरियां बिछाई, उसके ऊपर कृष्ण को बिठाया। कृष्ण बैठ गया उसके ऊपर, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा कि कहीं भाग न जाए। और फिर प्रश्न पूछने लगे कृष्ण से, कृष्ण बताओ, एक लोग ऐसे होते हैं आप प्रेम करोगे तो वो भी प्रेम करेगा, अच्छा। दूसरे वो होते हैं आप प्रेम करो या न करो वो आपसे प्रेम करेंगे। और तीसरे वो होते हैं आप कितना भी प्रेम करो उसको पता भी नहीं लगे। आप बताओ कृष्ण ये कौन है? कृष्ण कहे जो प्रेम करो आप करोगे वो करेगा। ये तो सब संबंधी है रिश्ते में, तुम उसकी बात मानोगे वो तुम्हारी बात मानेंगे। बोला आप प्रेम करो ना करो वो आपसे करेंगे, ये कौन है? बोला ये माता पिता है, तुम प्रेम करो ना करो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। बोला आप प्रेम करो दूसरे को पता न लगे
बोला ये 3 हो सकते हैं। बोला कौन? या तो पागल है उसको पता नहीं, या तो पागल है उसको पता नहीं है, और या इतना बड़ा समाधि स्थित है उसको ये भी पता नहीं है कौन उनसे प्रेम कर रहा है, और या तो कोई बड़ा कृतघ्न है। कृतघ्न है का मतलब अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अनग्रेटफुल है, अनग्रेटफुल है। गोपियां हंसने लगी। कृष्ण का हंस क्यों रही? बोला पागल तो आप हो नहीं, और समाधि में भी आप नहीं हो, आप कृतघ्न हो। हम आपसे प्रेम करती हैं और आपको अनग्रेटफुल हो। कृष्ण ने अपना दुपट्टा लेके हाथ जोड़ के कहा न पा रहे हम, न पा रहे हम। गोपियां मेरे को कृतघ्न मत करो, मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता। आपने जो मेरे लिए घर परिवार पुत्र लोक लज्जा छोड़ी है, मैं इसका ऋण ब्रह्मा जी के दिन तक भी सेवा करके उतार नहीं सकता। गोपियां मुझे आपको दुख देना उद्देश्य नहीं था। आपका प्रेम जो अब बाह्य अंग था उसको अंतरंग करना था, क्योंकि भगवान ने कहा नहीं, लेकिन क्योंकि अब श्री कृष्ण ने कहा मैं वृंदावन छोड़ के 100 साल के लिए चला जाऊंगा, तब आपका प्रेम इतना अंतर होगा, आप जहां देखोगे आपको मेरे को दिखाई दूंगा मैं आपको। इसलिए आपके प्रेम को पक्का करने के लिए मैं आपके बीच से अदृश्य हो गया था। लेकिन भगवान सोचने लगे थे गोलोक में जाकर कि गोपियों ने जो मेरे लिए किया मैंने तो नहीं किया। गोपी ने मेरे लिए धर्म छोड़ा, लोग लज्जा छोड़ी, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा। अरे मैं तो भगवत गीता में कह के आया हूं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो मेरा जैसे शरण लेता है मैं उसका वैसे व्यवहार करता हूं। गोपियों ने किया, मैंने कब किया? भगवान ने निश्चय किया गोपियों का ऋण उतारना है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर आए। असल में रास लीला का प्रसाद तो हम कलयुग वालों को मिला चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में। चैतन्य महाप्रभु का अवतार गोपियों को ऋण उतारने के लिए हुआ। असल में गोपियों का ऋण उतारना चाह रहे थे। अब तक चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माँ स्त्री सब छोड़ के दोनों हाथ ऊपर करके गली गली में गाया हरि बोल 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 जय हो। सो ऐसे फिर भगवान ने उनको प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी की रात्रि तक रास लीला की। फिर सब गोपियां अपने घर गई, और यहाँ लिखा है जब गोपियां अपने घर गई उनके पत्नियों ने समझा कि हमारी पत्नियां हमारे साथ ही। ये लिखा है कि पत्नी समझा अपने साथ है हमारे। परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया कि पराई स्त्रियों के साथ रास क्रीड़ा करना धर्म नहीं है। तो सुखदेव महाराज को ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा। बोला शंकर जी विष पी सकते हैं, लेकिन दूसरे कोई नकल करेंगे विष पीने का तो मर जाएंगे। कृष्ण रासलीला कर सकता है, और कोई बदमाशी करेगा तो नरक में जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक ये लिखा है। यह रासलीला की कथा राम को होती है। अब भगवान ब्रज से जाने वाले हैं। जाने से पहले 3 असुरों का वध करते हैं। एक है वृषभासुर जो बैल के रूप में आता है, जो धर्म का प्रतीक है बैल। कोई भी ब्रजवासियों को धर्म के नाम में भक्ति के बीच में बाधा न डाले, प्रेम भक्ति में। दूसरा है केशी जो घोड़े के रूप में आता है, जो वेदों को चुरा के गया था हयग्रीव में। कोई वेद के नाम में प्रेमी भक्तों को भगवान की भक्ति से विचलित न कर सके। और तीसरा है व्यामासुर जो योग के भाव से आया, बच्चों को गुफा में छुपाया, तो योग के नाम में कोई भक्ति के में बाधा न डाले। तो भक्ति धर्म के मर्यादा से ऊपर है, वेद की मर्यादा से ऊपर है, योग से ऊपर है। इसलिए 3 असुरों का भगवान ने वध किया है। और फिर भगवान मथुरा के लिए रवाना होते हैं। तो मथुरा की कथा 15-20 मिनट में पूरी करेंगे। और द्वारका में आज एक ही
रुक्मणी के विवाह के प्रसंग को हाथ लगा के सुदामा को नमस्कार करेंगे। बीच में 15-20 मिनट मैं समझता हूँ कि हमारे मंदिर के कथा करने वाले कुछ अगर कहना चाहें तो, क्योंकि अंत में आप बैठते नहीं हो। हरे कृष्णा। अगर नहीं आते हैं तो मैं तो आगे बढ़ता हूं। नारद जी घूमते हुए मथुरा में आए, कंस को कहा कि महाराज आप बहुत समय से परेशान रहे, 11 साल तक आपको चिंता रही, आपको वसुदेव के 2 पुत्रों का पता नहीं लगा। मैं बताता हूँ, नंद के भवन में जो बलराम और कृष्ण है ना, वसुदेव के बेटे बस। और कंस ने अक्रूर काका को बुलाया कि जाओ कृष्ण और बलराम को यहाँ लेके आओ, नंद को भी निमंत्रण दे के आओ कि हमारे यहाँ एक बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है। अक्रूर काका ने कहा मैं क्रूर कंस के पास 2 प्रेम छोटे प्यारे बच्चों को लाके मरवा दूं, ये तो बड़ा दुष्ट कार्य है, परंतु अब आगे तो भगवान जाने, दर्शन तो होंगे कृष्ण और बलराम के। ये संकल्प करके अक्रूर रथ को लेके निकला है। सुबह से शाम हो गई है। उससे पहले नारद जी ने कृष्ण को गैया चराते हुए जाके कहा सुनो कृष्ण, बहुत माखन मिश्री खा लिया वृंदावन का, अब मथुरा में 4 दिन के बाद कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अपने माता पिता वसुदेव और देवकी का भी जाके अब सुख दो उनको, महाराज उग्रसेन को बंद से मुक्त कराओ। और नारद जी चले गए। अक्रूर जी कृष्ण बलराम का दर्शन करके प्रसन्न हो गया। रात को नंद बाबा ने उसका स्वागत किया और सारी रात बातें होती रही। सुबह कृष्ण बलराम को रथ पे चढ़ा के अक्रूर मथुरा ले जाने लगा और नंद बाबा बैलगाड़ी में मथुरा के लिए रवाना हुए राजमार्ग से। और अक्रूर के गमन का मार्ग दूसरा है, नंदगांव से अक्रूर गमन मार्ग से। गोपियों ने आके रास्ता रोक लिया। तुमको किसने कहा अक्रूर तुम बहुत बड़े क्रूर हो, तुम हमारे प्राणनाथ को हमसे अलग ले जा रहे हो। भगवान ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा। तो उस गांव का नाम हुआ परसों गांव। परसों ये ब्रज में सब छोटे छोटे नाम है गांव के। 13वां गांव। सुबह भगवान ने गोपियों को कहा मैं आऊंगा और फिर भगवान पहुंचे हैं मथुरा में। रात को रहे हैं बगीचे में। नंद बाबा ने अपना डेरा डाला था। दूसरे दिन सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा ने जो बना के भेजा था मक्खन मिश्री माटी वो खाया है और फिर कहा ग्वाल वालों को चलो मथुरा घूमने चलते हैं। मथुरा घूमने के लिए भगवान श्री कृष्ण निकले ग्वाल वालों के संग। पहले एक रजक लिखा है। रजक, रजक मतलब कपड़ा रंगने वाला, कपड़ा धोने वाला और कपड़ा इस्त्री करने वाला, ये समझ लो रजक। एक रजक गधों के ऊपर कपड़े लाद के और दूसरे गधों वालों के साथ रजक जा रहा था। कन्हैया ने कहा सुनो भाई, ये देखो हम ग्वाले हैं, गोबर लगा है कपड़ों की, मथुरा जैसे बड़े शहर में आए हैं, कुछ कपड़े हमको दे दो। नहीं कहने वो धोबी कहता है अरे मैं कंस का धोबी हूं, कंस के कपड़े आप उसका मांगने का साहस करते हो? नहीं जानते हो कंस कौन है? कृष्ण ने उसकी ओर नहीं देखा। कृष्ण ने ऐसे देखा, ऐसे हाथ मारा, उसका गर्दन जाके दूर गिरा और वो मरा और सारे गधे छोड़ के भाग गए। और सारे मथुरा में हल्ला हो गया कि ऐसा एक वीर बालक है, हाथ से किसी का गर्दन काट देता है। सारे रजक शहर छोड़ के चले गए भय के मारे। अरे कौन था ये? कौन था ये धोबी? कौन था? अरे वो धोबी था जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था और राम जी ने तो मर्यादा में उसको छोड़ दिया था। आज श्री कृष्ण ने उसका गर्दन उड़ा दिया। अब कपड़े तो मिल गए, कपड़े थे कंस के बड़े, ग्वाल वाल थे छोटे। बोला एक दर्जी के पास चलते हैं, कहते हैं इसको अल्टर करके सुंदर बना दो। 4-5 दर्जी इकट्ठे हुए, कोई बलराम का बनाने लगा, कोई वो, लेकिन कृष्ण वाला दर्जी कृष्ण को देख रहा है, रो रहा है। फिर थोड़ा कपड़ा बनाता है, फिर रो रहा है। पूछा रो क्यों रहे हो? बोला रामचंद्र के राज तिलक के कपड़े मैंने तैयार किए थे, भगवान को वनवास चले गए, तब से मैं आपके
नाप लेके कपड़ा बनाने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरा सौभाग्य है कि आपके वस्त्र बनाने का मुझे समय मिला है, और इसके बाद कपड़े नए हो गए। तब उन्होंने कहा माला वाला तो पहननी चाहिए, माला के बगैर अच्छा नहीं लगता है। सुदामा माली के घर चले गए। सुदामा माली ने प्रेम से उनका आदर किया, माला अपने हाथ से गूंथ के पहनाई। भगवान ने कहा सुदामा जब तक तुम धरती पे रहेगा तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में रहेगी, और फिर तुम हमारे धाम में आना। सुदामा की सेवा को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने कहा कपड़े भी नए हो गए, माला भी हो गई, चंदन तो लगना चाहिए ना। वो कुब्जा चंदन लेके जा रही थी। भगवान ने कहा सुंदरी, मुझे सुंदरी कहा, सारे शहर वाले कुबड़ी कहते हैं। ये पहला आदमी मैंने देखा ये हमको सुंदरी कह। उसने कहा मैं भोजराज कंस को उपटन लगाती हूँ चंदन, बहुत सुगंधित। कृष्ण ने कहा हमको लगाओगे? बोला आप जैसे लगाने वाला मिल जाए तो कौन जाएगा कंस के वहां। और अच्छी तरह से कृष्ण को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, ग्वाल भानु को चंदन लगाया। भगवान ने कहा फल इसको तत्काल देना चाहिए, क्योंकि दर्जी सब भगवान के पक्ष में हो गए, और धोबी सब नगर छोड़ के चले गए, और माली सब भगवान के पक्ष में हो गए। अब भगवान ने कहा असल में घरों में मालिक होती है स्त्रियां, अगर स्त्रियां हमारे पक्ष में हो गई तो फिर हमारी विजय निश्चित है। तो भगवान का क्या करना चाहिए? बोला एक लीला करते हैं। कौन सी? और कुबड़ी को काट, रुको रुको रुको, खड़ी करके बोला सीधी पर, सीधी नहीं हो सकती, बोलते पाँव के ऊपर पाँव रखा, चुटिया को पकड़ा, ऐसे घुट्टे इसको ओवर से ऊपर करके ऐसे पीठ को हाथ मारा, एकदम सीधी सुंदरी हो गई, और पूरे मथुरा में हल्ला हो गया, बंद करो ब्यूटी पार्लर को, ऐसा लड़का आया, हाथ लगाते सुंदरी, हाथ लगाते सुंदरी, और इतनी सुंदरी बन गई है कि कृष्ण का पल्लू पकड़ के खड़ी हो गई। कहा तेरे पास भी आएंगे, अब तो जाने दो, काम करना है बहुत बड़ा। सो अब तो सारे मथुरा की स्त्रियां कहती है वाह वाह वाह, कुब्जा सुंदरी हो गई, जय हो कन्हैया लाल की। और फिर भगवान ने कहा अब मामा को भी थोड़ा परेशान करना चाहिए। मामा के कपड़े पहुंचे नहीं, मामा का चंदन पहुंचा नहीं, अब मामा का धनुष जो कल यज्ञ में रहना है उसको ही तोड़ देती है। और चले गए, धनुष जहाँ रखा हुआ था सैनिकों को मार दिया, धनुष को तोड़ दिया। ये समाचार कंस को मिला। कंस ने कहा दूसरे दिन खबरिया पीड़ हाथी को दरवाजे पे खड़ा करना, अंदर आने से पहले कृष्ण बलराम को कुचल देना। फिर कहा चारों ओर मुश्तिक, आप लोग इसको कुश्ती करके पटक के मार देना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दूसरे दिन कवलिया पीड़ वाला कहता है अंदर नहीं जाने देगा। बोला मामे का इन्विटेशन कार्ड है, देखो मामा ने हमको बुलाया है। बोले नहीं जा सकते। बलराम जी कहता है नहीं जा सकते। भगवान ने पूंछ से पकड़ के हाथी को खींचा, हाथी पीछे गया और महावत नीचे गिरा, हाथी के दोनों दांत निकाले। कृष्ण आगे बढ़ा और दांती कृष्ण के पीछे हाथी आया। हाथी कृष्ण को ऐसे अपने दांत मारना चाहता, कृष्ण पलटी खा गया, दांत धरती में गए, दांत ढीले हो गए। भगवान ने खींच के निकाल लिए और हाथी को और महावत को मार के दोनों हाथ कंधे के ऊपर, एक ने एक दांत, दूसरे ने दूसरा दांत रखा। अंदर घुसे तो कंस कहता कौन आ रहा है? महाराज ये कृष्ण बलराम है। उनके कंधे में क्या है? कुबलिया भीड़ के दांत है। हाँ कुबलिया भीड़ मर गया। अरे मुश्किल कृष्ण को पकड़ो, चारों बलराम को पकड़ो। बड़े बड़े पहलवान कहते हैं हमारे साथ कुश्ती करो। कृष्ण कहता है हम तो 11 साल के छोटे बच्चे, तुम बड़े रेशनल वो प्रोफेशनल बहुत बड़े पहलवान हो, कहाँ हमारा मैच है? बोला हाँ बच्चे हो। वो अघासुर कहाँ गया, बकासुर कहाँ गया, पूतना कहाँ गई, इतने सारे आपने मार दिए और कहते हो आप बच्चे हो, हमारे साथ आपको कुश्ती करनी पड़ेगी। ऊपर बैठे हो बाल बाल कहते दे मार कन्हैया दे मार। उनको तो मजा आ गया कि हमारा कन्हैया इसको अभी दे मारेगा। और जो समझदार लोग थे कहते अन्याय है, इतने छोटे बच्चों के साथ इतने भारी भरकम रेसलर से लड़ाया जा रहा। दो हाथ जब होने लगे तो भगवान ने चारों को घुमा के पटका और प्राण निकल गए। बलराम ने मुश्किल को मारा
कृष्ण ने कहा देखो अब बाकी जो ये खल दो शल खड़े हैं ना, बलराम इनको देखो, मामा बहुत इंतजार कर रहा है। बाबा कृष्ण कूद के मंच के ऊपर चढ़ा और कंस उठ के खड़ा हो गया, तलवार निकाले, उससे पहले कृष्ण ने बालों से पकड़ के झटका दिया, मंच से कंस नीचे गिरा, कृष्ण उसकी छाती के ऊपर चढ़ा और मुंह का ऊपर किया, उससे पहले कंस का हार्ट पैर हो गया, कंस मर गया। कंस निशोधन श्री कृष्ण चंद्र भगवान, मैंने नहीं मारा, कन्हैया ने कहा, मैं तो मामा को सिर्फ ऊपर से नीचे लाया, मामा का प्राण पहले ही निकल गया और फिर कंस के भाइयों को मार के भगाया। यहाँ से कृष्ण ने जाके उग्रसेन महाराज को जेल से निकाला, कहा महाराज आप हमारे राजा हो। फिर वसुदेव देवकी के पास जेल में गए, उन्होंने तो छोटे बालक चतुर्भुज को देखा था, उनके हृदय में अभी वात्सल्य प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो भगवान समझ के हाथ जोड़ने। कृष्ण ने कहा वो बच्चा जिस सामर्थ हो उसमें समर्थ हो और माता पिता की सेवा न करे तो ये बहुत दुख की बात है। हम आपके बच्चे आपको इतने कष्ट के समय सेवा नहीं पाए और उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम आया। माँ यशोदा, माँ देवकी के स्तन में दूध आ गया, आंखों में आंसू आ गए, भगवान का अभिषेक हो गया। और इसके बाद भगवान नंद बाबा के पास आके कहते हैं बाबा आप अब वापस वृंदावन जाओ, मैं थोड़ा समय यहाँ हमारे वसुदेव और देवकी और यादवों को प्रसन्न करने के लिए रुकना चाहता हूँ। नंद बाबा के तो पांव से जमीन नीचे खिसक गई, मैं आपके बगैर वृंदावन में कैसे जाऊं। भगवान ने कहा एक रूप से मैं सदा वहां रहूंगा, एक रूप में मैं यहाँ रहूंगा। बहरहाल ये बात तो अंदर की है। नंद बाबा बड़े दुख से बैलगाड़ी को जोत के पहुंचे तो यशोदा ने कहा कन्हैया कहाँ है, बिना कन्हैया के तुम जीवित कैसे आए, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए। नंद कहता है एक ही पिता दशरथ हुआ, राम नहीं आया तो प्राण निकल गए। यशोदा मेरे प्राण निकल जाते, लेकिन मेरे प्राण निकल जाते तो तुम भी जीवित नहीं रहती और फिर ये पूरा ब्रज मृत हो जाता। और कृष्ण ने कहा था मैं वापस आऊंगा और कृष्ण कल आएगा और हमको नहीं देखेगा तो उसको दुख होगा, इसलिए हम मरेंगे जिएंगे कृष्ण के लिए, लेकिन कभी मर सांस नहीं जाने देंगे। कृष्ण का आना निश्चित है। और फिर कृष्ण को वसुदेव ने कहा 11 साल का गया हुआ है, अभी तक स्कूल नहीं गया, इसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए इसको शांतिपुरी मुनि के पास भेजते हैं। उज्जैन में 64 दिन में सब विद्या प्राप्त हुई, 18 शास्त्र पढ़ लिए और गुरु दक्षिणा ने उसके मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाके दे दिया और कृष्ण वापस आए। तब कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति ने जाके जरासंध अपने बाप को कहा कि हम विधवा हो गई। जरासंध 17 अक्षोणी सेना लाकर मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। कृष्ण बलराम ने यदुवंशियों की सेना के साथ संहार करके बलराम जी पकड़ के जरासंध को मारने के लिए मूसल उठाया। कन्हैया ने कहा हमारे मामे का ससुर है, मारो मत भैया, छोड़ो जाने दो। कन्हैया देख के कहता है मामा को मार दिया, मामे के ससुर को नहीं मारो, रहस्य क्या है। बोला कितने बदमाशों को कहां ढूंढेंगे, ये अपने आप यहाँ लाते रहेगा, हम मारते रहेंगे, छोड़ दो चीजें। और 17 बार जरासंध आक्रमण करने आया, 17 बार कृष्ण ने सबको मार के इसको जीवित छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को कहा कि आप पूजा करो कि मेरी विजय हो, अगर मेरी विजय हो गई तो आपको बहुत जमीन, गाय, धन, सोना दूंगा, और मैंने हराया तो सबका गर्दन काट दूंगा। और एक और से काल यवन, जिसको वरदान था एक दिन यदुवंशी तुम्हारे सामने भागेंगे, उसने आक्रमण किया। तो पहले आया काल यवन। भगवान ने उससे पहले कहा कि अब मथुरा में नहीं रहेंगे। यदुवंश को सीधा द्वारका पहुंचा दिया और कृष्ण बलराम 2 भाई बचे। कृष्ण ने कहा काल यवन को क्या ढूंढने आए हो। कृष्ण से लड़ना, बोला मैं हूं। बोला तुम नीचे खड़े हो, रथ नहीं है। बोला नहीं मैं ऐसे ही हूं, हथियार नहीं है। बोला नहीं हूं।
और फिर मैं भी नीचे उतरता हूँ तुम्हारे रणों राजा। वो जैसे नीचे उतरा कृष्ण दौड़ा, और कृष्ण आगे दौड़ा, वो पीछे दौड़ा, और पीछे दौड़ता दौड़ता गया। बस 1-2-4 फुट की दूरी है, अभी पहुंचेगा, पहुंचा नहीं। कृष्ण गया, घुस गया मुचकुंड की गुफा में जो धौलपुर के पास में है, और अंदर जाके कृष्ण ने अपना पीतांबर मुचकुंड के ऊपर डाल दिया। अंदर जाके कृष्ण चुप गया। काल यवन ने आके लात मारी, यहाँ के सो गया है। मुचकुंड ने आंखें खोली और कल यवन भस्म हो गया। काल यवन, मुचकुंड को देवताओं ने कहा कि तुम्हारी नींद खराब करेगा, वो भस्म हो जाएगा। और भगवान ने मुचकुंड के हाथों से काल यवन को मराया। बोला मेरे हाथ से मरने के लायक नहीं था। भगवान लौट के आए तो जरासंध की सेना सामने खड़ी थी। आज कृष्ण बलराम ने कहा लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? बोला हार जाएगा ये तो ब्राह्मण को मार देगा, और हमने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लिया है। गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंद। आज हम रण छोड़ के भागते हैं। दोनों भाई यहाँ से भागे हैं, जरासंध सेना लेके पीछे भागा है। ये गिरनार के पर्वत के ऊपर चढ़ गए। ये गिरनार के पर्वत के ऊपर चढ़ गए और नीचे से पर्वत को आग लगाई जरासंध ने। दोनों भाई ने वहां से जंप लगाई, सीधा द्वारका पहुंच गए। और यहाँ भगवान की मथुरा की लीला में 3 चीजें रहती हैं। एक, इसको कहते हैं भगवान ने अपने भक्तों का मनोरथ पूरा किया। पहले अक्रूर को घर जाके कहा काका आप हस्तिनापुर चले जाओ, मेरी बुआ कुंती और पांडवों का समाचार लो। फिर साध्य उद्धव के साथ भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर में गए, उसको कहा था आएंगे। फिर भगवान उद्धव को हाथ पकड़ के ब्रज में भेजा संदेश देकर। उद्धव का ब्रज गमन बहुत बड़ा करुणा और हृदय को द्रवित करने वाला कथा है कि उद्धव ने क्या देखा वृंदावन में। ग्वाल ग्वाल और गोप और गोपियों का कृष्ण के प्रेम को देखा। उद्धव बृहस्पति का शिष्य था, ज्ञान तो सब था, लेकिन प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा था। भगवान उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे, और इसके अंतर्गत भ्रमर गीत आता है, इसको हम प्रणाम करते हैं। अब कृष्ण की द्वारका लीला में 2 कथाएं करेंगे, उससे पहले कुछ कहना है तो कह लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा दर्शन जी की, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव अनंत देव प्रहलाद महाराज की जय, श्री विदाई चैतन्य की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।